22 जुलाई 1970 नागपुर शहर में एक साधारण लेकिन विचारशील परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है देवेंद्र। कौन जानता था कि ये बच्चा भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाएगा। देवेंद्र फडणवीस की शुरुआती जिंदगी ने उन्हें कई अनुभव दिए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उन्हें मजबूत बनाया। नागपुर की धरती पर पले बड़े देवेंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती विद्यालय से की। एक साधारण सरकारी स्कूल का ये छात्र उन सभी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहाँ कई बच्चे खेलकूद में समय बिताते, वहीं देवेंद्र की आंखों में एक अलग चमक थी, एक जिज्ञासा, एक सोच, एक नेतृत्व की भूख। उनके शिक्षक उन्हें ध्यान से देखते और अक्सर कहते, ये बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, और वो गलत नहीं थे। देवेंद्र के लिए राजनीति का सफर जल्दी ही शुरू हुआ। वर्ष 1992 में जब वे केवल 22 वर्ष के थे, उन्हें नागपुर नगर निगम के लिए पार्षद चुना गया। ये उनका पहला कदम था एक लंबी और महत्वपूर्ण राजनीतिक यात्रा की ओर। राजनीति में उनका प्रवेश किसी ताजगी की तरह था। वो युवा थे, जोश से भरे थे और उनके पास विचारों की एक नई दिशा थी। नगर निगम के पार्षद के रूप में उन्होंने 2 कार्यकालों तक सेवा की और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा और जोश ने उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के महापौरों में से एक बना दिया। 27 वर्ष की उम्र में वे नागपुर के महापौर बने, एक ऐसा मुकाम जो किसी के लिए भी असामान्य था। वो अपने विचारों, नेतृत्व क्षमता और निडरता के कारण जाने जाने लगे। उनकी राजनीति की राह आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। 1999 से लेकर अब तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के लिए लगातार 5 बार चुने गए हैं। एक विधायक के रूप में उनकी छवि एक सुलझे हुए और एक जनप्रतिनिधि की रही। उन्हें जनता का नेता कहा जाने लगा। देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वार्ड संयोजक से लेकर महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष तक की यात्रा में उन्होंने अपनी सूझबूझ, मेहनत और दूरदर्शिता का परिचय दिया। वो 2020 में बिहार राज्य विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी रहे। इन चुनावों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 2014 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब देवेंद्र मुख्यमंत्री बने। वे पिछले 47 वर्षों में महाराष्ट्र के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उनके विचारों, कार्यशैली और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम छुए, चाहे वह जलयुक्त शिवार अभियान हो जिसमें महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का सपना साकार किया, ये आपली सरकार जैसे पहल जिसने नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए एक नई दिशा दी। वे हमेशा ये मानते रहे कि सरकार जनता की सेवा के लिए होती है और इसी सोच के साथ उन्होंने राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया, जिससे 393 सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन लाया गया। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कई ऐसी ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की जिन्होंने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत युवाओं को सरकार के साथ जुड़ने और नई ऊर्जा को दृष्टिकोण लाने का मौका दिया। विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन और स्मार्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास और कृषि में नई क्रांति लाई। फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई, पुणे और नागपुर मेट्रो परियोजनाओं, नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा किया गया। श्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के लिए पहचाना गया। वे सिंगापुर के प्रतिष्ठित ली क्वान यू एक्सचेंज फेलो, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी USA द्वारा आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन डेवलपमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी जापान द्वारा मानद डॉक्टरों से सम्मानित होने वाले वो पहले भारतीय हैं। अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बीच देवेंद्र फडणवीस एक समर्पित पुत्र, एक आदर्श पति और एक प्यार करने वाले पिता भी हैं। उनकी मां श्रीमती सरिता फडणवीस की देखरेख में पले बड़े देवेंद्र आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। अमृता फडणवीस जो एक बैंकिंग प्रोफेशनल और समाज सेवी हैं और उनकी जीवन साथी हैं। उनकी बेटी दिविजा उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है।
देवेंद्र अपने अकेलेपन के क्षणों में लिखना, पढ़ना, क्रिकेट खेलना और संगीत सुनना पसंद करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी अपने व्यक्तित्व जीवन को अपने राजनीतिक जीवन के ऊपर नहीं आने देते। श्री देवेंद्र फडणवीस की कहानी हमें ये सिखाती है कि साधारण से असाधारण बनने का सफल केवल मेहनत, संकल्प और सेवा की भावना से ही तय किया जा सकता है। एक युवा छात्र से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा करना भी होता है। तो आइए हम सब मिलकर इस भावना को अपने दिलों में जगाएं, एक बेहतर समाज और देश के निर्माण के लिए कदम बढ़ाएं। क्या आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।